हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। इसकी एक इंट्रो वीडियो हमने बनाई थी जिसके अंदर हमने रिलेशन और फंक्शंस के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बताया था। उन्हीं रिलेशंस की जो टाइप थी उनका हम यूज करेंगे। जो 3 रिलेशंस मेन थी उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 देखिए, कहते हैं डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 13 14 defined as the relation on this set A is defined as R equal to x y 3x minus y equal to 0। अब देखिए, हमें पता लगाना है कि ये जो रिलेशन है ये इनमें से सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, कौन सी है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस रिलेशन के ऊपर। यहाँ से हमें क्या पता लगा, हम आर अगर निकालना चाहे तो आर के जो एलिमेंट है वो क्या निकलेंगे। आर होती क्या है, एक्चुअल में आर जो है वो ए क्रॉस ए का कोई एलिमेंट होती है। ए क्रॉस ए का कोई एलिमेंट या सारी ए क्रॉस ए इसके अंदर आएगी। अब देखिए, आर इक्वल टू, अगर इस x और y यहाँ पर जो हम पेयर लेंगे वो इस इक्वेशन, इस रिलेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अगर x 1 लिया और y 3 लिया, हम पुट करते हैं इधर, देखो 3 इंटू x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो 3x इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू 3x। ये एक रिलेशन आ गई। अगर x 1 है तो y 3 है, x 1 है तो y 3 है, x 2 है तो y क्या होगा, 6 होगा, x 3 है तो y क्या होगा, 9 होगा, 4 है तो 12 होगा, अगर 5 है तो 15। लेकिन हमें पता है कि जो ये x और y हैं, ये जो x और y हैं ये a को बिलोंग करेंगे। फॉर ऑल x एंड y बिलोंग टू a। अगर मैं यहाँ एक और रिलेशन लिख देता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ 5 और यहाँ 15 ये लिख देता हूँ तो 15 जो है वो a को बिलोंग नहीं करता। 15 डज नॉट बिलोंग टू a। जब 15 a को बिलोंग नहीं करेगा तो ये रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ पर r के अंदर सिर्फ यही एलिमेंट आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस r। अब देखिए, अब हमें r मिल गया। अब इस r को हमें बताना है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, हमें रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या पढ़ा था, हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था कि अगर a बिलोंग टू r करेगा तो ही रिफ्लेक्सिव होगा। यानी कि अगर x और y हैं तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग टू r करेंगे ना। अगर ये होगा तो रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यहाँ देखो, कोई ऐसा सेट है, अगर हम पहला एलिमेंट 1 लेते हैं तो दूसरा भी 1 आए, पहला 2 लिया तो दूसरा भी 2 आए, तीसरा अगर पहला 3 लिया तो
3i, यानी कि हमारे पास ए के एलिमेंट जो हैं वो 1 से 14 तक हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव हम लिखेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? अब ये क्यों बिलोंग नहीं करता? देखो यहां पर हमारे पास क्या है, 1 1, 2 2, 3 3, 13 13, 14 14। इनमें से कोई भी सेट जो है वो आर के अंदर नहीं है, क्योंकि ये इसको आर को बिलोंग नहीं करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक जब हमने रिलेशन पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग टू आर। अगर ऐसा होगा तो आर क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। अब यहां चेक करो, हमारे पास क्या है, देखो आर हमारे पास ये है। अगर मैं 1 3 की बात करता हूं, क्या 3 1 इसमें है? नहीं है। 2 6 लिया तो 6 2 नहीं है। 3 9 लिया तो 9 3 नहीं है। 4 12 लिया तो 12 4 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए बी बिलोंग टू आर है, मीन 1 3 बिलोंग टू आर, ये तो आर में है, बट 3 1 does not belong to R. Therefore, R is not symmetric. R is not symmetric. अब हमें थर्ड जो थी उस पे चलेंगे। थर्ड क्या थी? फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या था? देखिए, अगर हमारे पास ए बी बिलोंग करता है आर को, बी सी भी बिलोंग करता है आर को, ए बी बिलोंग करता है आर को और बी सी बिलोंग करता है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करेगा आर को। अब देखिए यहां पे ए बी, अगर ए बी हमने 1 3 लिया, ए बी क्या लिया? 1 3। अगर ए बी 1 3 है तो 3 9, क्या 1 9 बिलोंग करेगा? देखिए 1 3 बिलोंग टू आर। ए बी फिर क्या आएगा? बी सी, यानी कि 3 9 बिलोंग टू आर। ये ए है, ये बी है, ये बी आ गया, ये सी आ गया। अब ए बी बिलोंग करता है आर को, बी सी भी बिलोंग करता है आर को। ए बी और बी सी ये बिलोंग करता है आर को। क्या यहां से ए सी मीन 1 9, क्या ये 1 9 है इसके अंदर? रिलेशन के अंदर 1 9 नहीं है। वैसे भी हम अगर करें यहाँ पे 1 9 मीन 3 इंटू 1 माइनस 9, 3 माइनस 9 जीरो तो आएगा ही नहीं, वो तो -6 आएगा। तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर। देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? देखिए, रिलेशन आर
इन द सेट n of natural number defined as, अब हमारे पास सेट क्या है, नेचुरल नंबर। पहले ए था, अब सेट नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन, नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, अब इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, और आर क्या दे रखी है, आर दे रखी है भाई एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। अब देखिए हमारे पास ये रिलेशन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x लेस देन 4 होगा। अब वो x और y, ये x और y दोनों किसको बिलोंग करेंगे भी, नेचुरल नंबर को। तो यहाँ से r क्या निकलेगी, अगर मैं यहाँ से r निकालता हूँ, देखिए r क्या निकलेगी यहाँ से। अगर मैंने x1 लिया तो y क्या निकलेगा, 6। अगर मैंने लिया 2, x2 लिया तो y क्या निकलेगा, 7। 3 लिया तो 8। अब 4 तो ले ही नहीं सकता क्योंकि हमें दिया हुआ है x इज लेस देन 4। तो हमारे पास r में सिर्फ ये 3 ही एलिमेंट होंगे, हमारे पास r निकल गई। अब फिर हमें पता करना है कि ये r जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या पता करेंगे भाई, मैंने अभी बताया था कि अगर ए बिलोंग टू आर है, यहाँ पर हमारे पास कितने नेचुरल नंबर हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 इसके अंदर है, नहीं है। तो ए डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर ए मीन 1 1 2 2 फॉर ऑल ए बिलोंग टू n। इसके लिए कि n ए बिलोंग टू n, अगर a 1 है तो क्या होगा, 1 1 वो भी नहीं है रिलेशन के अंदर, 2 2 वो भी नहीं है, 3 3 वो भी नहीं है। तो ये क्या होगा, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे फॉर सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, अब सिमेट्रिक के लिए हमें पता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, तो बी ए बी बिलोंग करेगा आर को। अब यहां देखिए, क्या हमारे पास 1 6 है, क्या 6 1 बिलोंग कर रहा है आर को, नहीं कर रहा है। 2 7 है, क्या 7 2 बिलोंग कर रहा है आर को, नहीं कर रहा है। 3 8 है तो 8 3 भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 6 belong to R but 6 1 does not belong to R। 1 6 तो बिलोंग करता है लेकिन 6 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, therefore R is not symmetric। फिर बात करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या है, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, देखिए ट्रांजिटिव में हमने कहा था कि अगर ए बी बिलोंग करता है अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, तो बी सी भी बिलोंग करेगा आर को। अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, बी सी भी आर को बिलोंग करता है, तो ए सी आल्सो बिलोंग टू आर। ये दोनों दिए गए हैं आर के अंदर, और ये अगर मिल जाए, बी से बी कट गया, क्या बच गया, ए और सी। अगर ए सी भी आर में मिल गया तो ये क्या बन जाएगा भाई, ट्रांजिटिव। अब देखो, अगर हमारे पास 1 6 है
1 6 है, लेकिन 6 तो आगे है ही नहीं। 2 7 है, आगे नहीं है। 3 7 3 8 है, आगे भी नहीं है। तो अब यहां क्या पता चला? अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी भाई। अब आर में देखिए, जो 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया कि ए बी जो है वो बिलोंग करती है आर को, और बी सी वो है ही नहीं आर में, तो हम ए सी नहीं चेक करेंगे भाई। फिर ए सी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ए बी आर में है, बी सी आर में नहीं है, तो क्या होगा? कोई भी रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाएगी। अब यहां पे देखिए, 1 6 बिलोंग टू आर, बट there is no element in R which has or which started with 6, because if AB is belong to R, then BC, we have to find BC is in R or not. Here in this case, 1 6 2 7 3 8, these are in R, but no element in R which started with 6, mean 1 6 and 6 something another element. So R is transitive. Next, third, relation R in set A 1 2 3 4 5 6 as R is equal to x y, y is divisible by x. देखो भाई, हमारे पास एक सेट ए दे रखा है, और उस सेट ए में है क्या? 1 2 3 4 5 6, ये थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 6 गिवन है सेट ए के अंदर। यहां पर रिलेशन जो गिवन है वो है एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, एक्स वाई such that y is divisible by x, y जो है वो x से डिविजिबल है। अब हम पहले तो r निकाल लेंगे कि r क्या आएगी यहां से। अब y इज डिविजिबल बाई x, अब इनमें से हमें दोनों नंबर x भी और y भी वो a से लेना है। किस तरह से? y इज डिविजिबल बाई x, सबसे पहले तो हम क्या लेंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, उसके बाद 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब ये 6 जो है 1 से डिवाइड होता है। इसके बाद 2 4 2 6
2 इनमें से और किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता, 2 4 को, 2 6 को, उसके बाद 3 को करता है या फिर 6 को करता है, उसके बाद कोई और नंबर नहीं है। ये हमारी रिलेशन आ गई, रिलेशन के सारे एलिमेंट आ गए। अब हम पता करेंगे कि ये रिलेशन जो है आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, हमें 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। अब यहां देखिए भाई 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये सारे के सारे जो सेट हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, आर को बिलोंग करते हैं। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर हम एक एग्जाम्पल भी दे दें, ये सारे ही हैं जो ये लिख दिया ना, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये यही है कि ए जो है वो इसको बिलोंग करता है, सेट ए को, और ये सारे के सारे आर में आ गए तो आर रिफ्लेक्सिव हो गई। अब हम करेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए कि ए बी बिलोंग करता है आर को, तो बी ए बी बिलोंग करेगा, ये भी आर को बिलोंग करेगा। और एक्स वाई, हम इसकी जगह एक्स वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स वाई में गिवन है एक्स वाई, तो यहाँ क्या करेंगे वाई एक्स, यहाँ भी एक्स एक्स कर सकते हैं भाई, एक्स एक्स बिलोंग टू आर, all for all x belong to a, for all x y belong to a। अब यहां से देखिए, अगर मैं सिमेट्रिक प्रूव करता हूं 1 1 1 1 उल्टा है, 2 2 2 2 3 3, ये तो है, यहां तक तो है। अब 1 2 2 1, क्या 2 1 इसके अंदर है, नहीं है। 1 3, क्या 3 1 इसके अंदर है, नहीं है। 1 4, क्या 1 4 1 इसके अंदर है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर है लेकिन वाई एक्स बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। देखिए एग्जाम्पल लिया हमने 1 2 बिलोंग टू आर, 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 does not belong to R, therefore R is not symmetric, not symmetric। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव। अब इसके अंदर अगर मैं इसको ना लिख करके सिर्फ एग्जाम्पल देता कि ये बिलोंग आर करता है लेकिन ये आर को बिलोंग नहीं करता बेटे, यहाँ नॉट बिलोंग टू आएगा, तो भी ये सिमेट्रिक होता। अब यहाँ देखिए ट्रांजिटिव में क्या था कि अगर 1 ए बी बिलोंग करेगा, बी सी बिलोंग करेगा, तो ए सी भी बिलोंग करेगा। हमने ट्रांजिटिव के लिए क्या पढ़ा था भाई कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, बी सी बिलोंग करता है आर को, देन ए सी आल्सो बिलोंग टू आर। अब यहां चेक करो जरा, अगर 1 1 है तो 1 से 1 2, तो 1 2 भी है, 1 1 1 3 1 3 भी है, 1 1 1 4 1 5 सारा कुछ है। अब यहां देखो 1 2 2 4 और 1 4, 1 3 3 6 1 6 1 6 भी है, 1 4 और 4 के साथ
कौन सा आएगा? 4 4 और 1 4, 1 5 5 5 1 5, 1 6 6 6 1 6 और 3 6 6 6 3 6। तो यहाँ क्या हमें यहाँ क्या मिला कि अगर ए एक्स वाई बिलोंग करता है आर को और वाई जेड बिलोंग करता है आर को, देन एक्स जेड आल्सो बिलोंग टू आर। एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया 2 6 1 4 ले लो, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, 1 4 बिलोंग टू आर, 1 4 देन 4 4 ये भी बिलोंग करेगा आर को। अब ये ए, ये बी और एक्स और वाई, ये वाई और ये जेड। अब देखो एक्स जेड क्या है? 1 4, 1 और 4, ये भी बिलोंग करेगा आर को और ये आर के अंदर 1 4 भी है। तो ये क्या हो गया? देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। 1 4 आर को बिलोंग करेगा, 4 4 आर को बिलोंग करेगा, 1 4 आल्सो बिलोंग टू आर, आर इज ट्रांजिटिव। ये हमें क्लियर हो गया था यहाँ रिलेशन से ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट। रिलेशन इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर। अब यहां से z क्या है? z जो है वो 1 2 3 इंफिनिटी तक जाएगा, इधर -1 -2 -3 इंफिनिटी तक जाएगा, -इंफिनिटी तक जाएगा। और रिलेशन क्या दे रखी है z के ऊपर? x y, such that x minus y is an integer, x minus y is an integer। इंटीजर, ये x माइनस वाई वो एक इंटीजर दे दिया। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। फॉर रिफ्लेक्सिव, एक्स वाई, अगर मैं एक्स एक्स की बात करता हूं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड, कोई भी एग्जांपल 2 2 -2 2 -2 -2 -3 3 3 कोई भी एग्जांपल लो यहां से, -3 -3। अब क्या था? -3 -3 -3, this becomes -3 plus 3 and this is equal to 0। 0 is an integer, 0 is a integer, so R is reflexive। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, ए बी बिलोंग टू आर, क्योंकि यहां से अगर आर निकालेंगे तो बहुत बड़ी बनेगी। जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में आर निकाली थी, यहां आर अगर निकालेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, इसलिए हमने वो आर नहीं निकाली। हम उस आर का प्रयोग यहाँ एक एक दो दो एग्जाम्पल देके कर रहे हैं। अब सिमेट्रिक क्या है? ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, इट इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मान लिया जाए वो क्या है?
वो p है, p इज एन इंटीजर। अब अगर एक्स वाई बिलोंग करता है तो वाई एक्स वो भी बिलोंग करेगा, एंड दैट इंप्लाइज y minus x, y minus x, this becomes minus p and is also an integer। ये भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। x माइनस वाई अगर p है तो y माइनस एक्स p। अब देखो मैं यहां पर एक एग्जांपल ले देता हूं, यहां पे लेता हूं बोला, अगर 5 माइनस 2 3 आएगा तो 2 माइनस 5 क्या आएगा, -3। तो वही यहां अगर ये p है तो एक माइनस p। अब यहां पे हमें क्या पता लगा कि x माइनस वाई भी इंटीजर है, y माइनस एक्स भी इंटीजर है, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। यहां पर क्या है कि एक्स वाई बिलोंग टू आर। अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर है तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। और वो क्या होगा, मान लिया वो क्या है, p। अब y z ये बिलोंग टू आर करेगा, तो y माइनस जेड क्या होगा, मान लिया जाए ये q होगा और ये भी क्या है, इंटीजर। अब एक्स वाई और वाई जेड दोनों को अगर जोड़ें, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, इसको भी और इसको भी, इन दोनों को हमने क्या किया बेटे, जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद ये कट गया और x माइनस जेड क्या आया, p प्लस क्यू। और सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो ए इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो ए इंटीजर। अगर मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, यहां ले लिया मैंने 2 और 3 और यहां ले लिया 3 और 5, तो 2 माइनस 3 दिस इज -1 एंड 3 माइनस 5 दिस इज -2। और जब दोनों को जोड़ा तो क्या आया, 2 और 5, 2 माइनस 5 वो क्या आया, -1 और -2 को जोड़ोगे तो -3। तो इससे क्या पता लगा हमें कि हमारा जो r था वो क्या हो गया, r हमारा ट्रांजिटिव हो गया। r क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव। अब फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, 4 ही पार्ट थे इसके, चारों खत्म हो गए हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, रिलेशन r in the set A of human beings in a town at a particular time is given by a r is equal to। अब फिफ्थ का a पार्ट, r इक्वल टू क्या है, x, y such that x and y work at the same place। अगर यहां इस आ जाए कि x and y A is a set of all students study in a school at a particular time। A is a set of students study in a school at particular time and x y such that
X and Y are the student of the same school. X and Y of the same school. तो ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन बनेगा भाई। देखो अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। सबसे पहले कि X और Y दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, X X बिलोंग टू R, बिल्कुल कि ये X भी एक ही जगह पे काम कर रहा है और दूसरा X भी उसी पे काम कर रहा है, तो क्या होगा, R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड, अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, यानी कि एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, देन वाई कोमा एक्स आल्सो बिलोंग करेगा आर को, क्योंकि वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, वो भी एक ही जगह पे काम करेंगे। अब देखो जब एक्स वाई बिलोंग टू आर आ गया और वाई एक्स बिलोंग टू आर आ गया, तो क्या मिल गया हमें, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। थर्ड कौन सा था, ट्रांजिटिव के लिए क्या था बेटा कि एक्स वाई बिलोंग करेगा आर को, वाई जेड बिलोंग करेगा आर को। देखो एक्स वाई एक ही जगह काम करने वाले हैं, वाई जेड भी एक ही सेम प्लेस पे काम करने वाले हैं। अगर एक्स वाई एक जगह पे काम कर रहे हैं तो वाई और जेड भी उसी जगह पे काम करेंगे। तो क्या एक्स और जेड उसी जगह पे काम नहीं करेंगे, आल्सो बिलोंग टू आर, क्योंकि एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखिए आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th का बी पार्ट, यहां देखिए अपना 5th बी पार्ट क्या दे रखे बेटे, आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई वर्क इन सेम प्लेस की जगह लोकेलिटी आ जाएगा कि एक्स एंड वाई आर इज रिफ्लेक्सिव। क्यों है, क्योंकि एक्स और एक्स भाई एक ही जगह पे एक ही गांव में अगर रहने वाले हैं, तो अगर एक्स वाई एक गांव में रहे तो एक्स तो रहेंगे ही उस गांव में, तो सेम लोकेलिटी आ गई ना, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ये बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि अगर वाई एक्स की बात करते हैं तो वाई एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो वाई एक्स आल्सो बिलोंग टू आर, कि अगर एक्स और वाई एक ही जगह पे रह रहे हैं तो वाई एक्स भी एक ही जगह पे रहेंगे। अब एक्स वाई बिलोंग टू आर ट्रांजिटिव के लिए, वाई जेड बिलोंग टू आर कि एक्स वाई एक जगह पे रह रहे हैं, वाई जेड भी उसी जगह पे रह रहे हैं, तो एक्स जेड भी उसी जगह पे रहेंगे। ये बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया है। तो हम करेंगे अब सी पार्ट। सी में क्या है, आर इक्वल टू एक्स वाई, क्या दे रखे भाई, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन y, कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। अब अगर ये 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो क्या होगा, देखिए अगर मैं x की बात करता हूं, फॉर रिफ्लेक्सिव x बिलोंग टू r, क्या ये बिलोंग करेगा आर को, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। x कभी भी x से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, तो r इज नॉट
रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, हमें पता है कि अगर हम एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y, 7 सेंटीमीटर taller than y, then y x does not belong to r, yx does not belong to r because y is not exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। देखिए हमें पहले ही बोल दिया गया कि x जो है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है, एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से। तो क्या हो गया, y तो छोटा है ना, y इज लेस देन x, कितना, 7 सेंटीमीटर, तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो ये r क्या हो गया, r इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे भाई ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होगा, हमारे पास अगर x y बिलोंग टू r है तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y। फिर हम बात करेंगे y z की। यहाँ पे y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than z। अब यहाँ पे अगर इन दोनों रिलेशन से हम पता करें तो ये क्या हो गया कि x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर taller than z। So x z does not belong to r and r is not transitive, r is not transitive। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th का डी पार्ट। देखिए डी में क्या कहा गया है कि r जो है वो एक्स वाई गिवन है सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y। अगर यहां पर मैं बात करता हूं x की, x इफ x बिलोंग टू r, देन होगा क्या, x इज वाइफ ऑफ x which is not possible, so x does not belong to r, so r is not reflexive, r is not reflexive। अब सिमेट्रिक की बात करेंगे। कहता है एक्स वाई बिलोंग टू आर, एक्स वाई बिलोंग टू आर है तो क्या होगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज y is male
and in this case y is female. So क्या होगा बेटे, जो x y belong to R है, but y x does not belong to R, therefore y is not symmetric. y is not symmetric. अब देखो ट्रांजिटिव की बात करेंगे भाई. कि एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो क्या होगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई और वाई जेड बिलोंग टू आर. वो क्या कहेगा कि वाई इज वाइफ ऑफ जेड. देन एक्स जेड, क्या एक्स जेड बिलोंग करेगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड एंड एक्स इज वाइफ ऑफ जेड. क्या ऐसा होगा, देखिए एक्स जो है वो वाई की वाइफ हो गई और वाई जो है वो जेड की वाइफ हो गई, लेकिन यहाँ पर जो एक्स है जब ऑलरेडी वाई की वाइफ है वो जेड की वाइफ कैसे हो सकती है. वाई जो है वाई इज मेल बट फॉर वाई जेड वाई इज फीमेल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. देयरफॉर अगर y जो है x के लिए मेल है तो फॉर एनी जेड y इज नॉट फीमेल. देयरफॉर क्या हो जाएगा, r इज नॉट ट्रांजिटिव. R इज नॉट ट्रांजिटिव. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ई पार्ट जो इसका है, R इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट x इज फादर ऑफ y. अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें, रिफ्लेक्सिव x कोमा x, इफ x कोमा x बिलोंग टू R, तो क्या होगा, x इज फादर ऑफ x विच इज नॉट पॉसिबल. x इज फादर ऑफ x, क्या कोई खुद का फादर हो सकता है, नहीं हो सकता. इसका मतलब x कोमा x डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. R is not reflexive. अब हम सिमेट्रिक की बात करेंगे. सिमेट्रिक में क्या है कि अगर x y बिलोंग करेगा R को, तो क्या होगा, x इज फादर ऑफ y. x क्या है भाई, वो y का फादर होगा. लेकिन अगर मैं लिख दूं y इज फादर ऑफ x, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर y कोमा x डज नॉट बिलोंग टू R. अगर x कोमा बिलोंग करता है R को, तो लेकिन y x R को बिलोंग नहीं करेगा. देयरफॉर R is not symmetric. अब फॉर ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो क्या है,
हमने कहा कि एक्स वाई बिलोंग करेगा आर को, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखिए भाई, अगर एक्स वाई बिलोंग करेगा आर को, तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, और वाई जेड बिलोंग करेगा आर को, तो क्या होगा? वाई इज फादर ऑफ जेड, फादर ऑफ जेड। तो यहां क्या होगा? एक्स क्या बन गया? एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, तो जेड इज ग्रैंडसन ऑफ एक्स और एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ जेड। therefore एक्स जेड is not belong to R, hence R is not transitive.